चार ऐसा मन है ना, ब्रेकेबल है, मन डेलिकेट है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है। कभी कभी मन की ये दो चीज देखो ना, कभी कभी ऐसा फौलादी मन देखे, कैंसर 4 स्टेज के कैंसर में भी मन असमाधि का भोग न बने, मन प्रसन्न प्रसन्न रहे, अप्रसन्नता का भोग न बने। ऐसा देखने के बाद लगे कि ये मन ऐसी चीज है कि लोहे की शक्ति को भी शर्मा दे, लोहे को भी चुल्लू पर पानी में डूब के मरने का मन हो जावे, ऐसा मजबूत ये मन है। और कहीं मन की नाजुकता को देखते हुए हर छोटी बात पर मन डिस्टर्ब हो जाए, हर एक छोटे से निमित्त में मन डिस्टर्ब हो जाए, तो कच्चे सूत के धागे की तरह कच्चे सूत के धागे को भी पीछे छोड़ दे, ऐसा ये मन इतना नाजुक दिखता है। एक बाजू देखो तो नाजुक दिखता है, एक बाजू देखो तो इतना बड़ा बहुत मजबूत दिखता है। मन के 4 कोने हैं। हमारा मन कौन सी जगह पर अपना जीवन है, वो स्क्वायर है, स्क्वायर समझते हो बराबर। 4 पायों पे अपना जीवन टिका हुआ है। 4 पाया, पहले नंबर पे शरीर, दूसरे नंबर पे संबंध संयोग, तीसरे नंबर पे संपत्ति और चौथे नंबर पे संबंध, बराबर। ये 4 पायों पे टिका है। एक पाया भी अगर टूट जाए तो 3 पाए हिल जाते। कुर्सी के 4 पाए, एक टूट गया सीधा 3 पे इफेक्ट होती है। एक टेबल है, 4 उसके पाए मजबूत है, एक गिर जाए वो टेबल को भी लड़खड़ा देता है, बराबर। ये बिल्डिंग है, इसमें भी कोने में 4 बड़े पिलर है, एक पिलर टूट जाए पूरी बिल्डिंग डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरह से ये प्रसन्नता को बचाने के लिए, मन को दुखी से बचाने के लिए 4 ऐसे स्क्वायर है। अगर इसमें से एक भी कोना टूटता है तो आप समझ के चलिए कि अपनी प्रसन्नता खंडित हो सकती है, अपना माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, अपना मन दुखी हो सकता है। अपना मन में कितने प्रकार है मालूम है आपको? मन खट्टा भी होता है, मन मीठा भी होता है, मन कड़वा भी होता है, मन क्या बोलते हैं, मर भी जाता है। अपने नहीं बोलते मेरा मन तो इधर से मर गया, बोलते कि नहीं बोलते? इससे तो मेरा मन खट्टा हो गया, अभी इससे मेरा मन कड़वा हो गया, इधर तो मेरा मन है ही नहीं, इधर तो मेरा मन है ही नहीं, बराबर। तो क्या आप असंगनी पंचेंद्रिय हो क्या? आपका मन ही नहीं है। मन खट्टा हो जाए, टूट जाए। आपको मालूम है आरटीआई का मतलब क्या है? मालूम है आपको आरटीआई का मतलब? आरटीआई का मतलब क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, राइट टू इरिटेट। ये मेरा मन है, मेरा राइट है, मैं इसको तोड़ भी सकता हूं, इसको फोड़ भी सकता हूं, इसको फचड़ भी सकता हूं, इसको मचड़ भी सकता हूं, इसको तरोड़ भी सकता हूं, इसको मरोड़ भी सकता हूं, इसको खत्म भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। राइट टू इरिटेट। इरिटेट होने का जैसे आपने जन्मसिद्ध अधिकार ले रखा हो, हर चीज में इरिटेट हो जाना, हर चीज में मन को डिस्टर्ब करने का। पहले नंबर पे शरीर, बराबर। शरीर में जब कुछ आगे पीछे होगा तब आपका मन डिस्टर्ब होगा। शरीर मन का सच्चा सगा भाई है। शरीर मन के पास का स्वजन है, आपका भाई बाद में। पहले शरीर का सगा भाई कौन है मालूम है? मन, बराबर। आपका दोस्त बाद में। शरीर का पहला दोस्त कौन है? मन, बराबर। आपका पड़ोसी बाद में। पहले शरीर का मन है, पड़ोसी सच्चा पड़ोसी कौन है? मन। जैसे शरीर में कोई इफेक्ट होगी सीधी इफेक्ट उसके मन पे होती है। कभी कभी कुछ मन में मतलब शरीर में कुछ हो गया, कभी पैर में लग गया। कभी एक भाई आए थे मेरे पास थोड़े दिन पहले, बराबर। अब हमारे वहां क्या है, वास्केप डालने का जगह कौन सी? ओरिजिनल जगह बताइए मुझे, वास्केप डालने की ओरिजिनल जगह कहाँ? बराबर। अब मैं कभी वास्केप डालता नहीं। उस दिन गुरुदेव गोचरी वापरने में बिजी थे, कलानिधि हमारे सब आगे पीछे थे और मैं अकेला बैठा था। एक भाई आए और वो क्या डिस्को स्टाइल होती है ना, कभी कभी माजियों को देखा होगा, यूं 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 चलते। वो काका भी डिस्को करते करते आए। मैं बोला माइकल जैक्सन का अवतार लग रहा है ये तो। वो आए, बाप जी बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, इतना बैक पेन होता है। मैं कोई बात नहीं, भगवान का नाम लीजिए, आराधना बढ़ाइए, कर्म के उदय से बीमारी आती है, ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अरे बाप जी बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ है, रोने लग गया। मतलब अंदर से इतना दुखी हुआ। मैं कोई बात नहीं, मैं वास्केप डाल देता हूं। तो वो पीछे फूट गया कि इधर डाल दो, इधर डाल दो। मैं कही इधर क्यों? कि हमारा साहब आपका वास्केप है, इधर डालेंगे तो मिट जाएगा। अब उसकी श्रद्धा थी, पर उसकी श्रद्धा में मैं शर्मा गया कि एकदम मेरे पीछे मुड़ गया। मतलब मैं एकदम शर्मा गया। मैं कहा ये क्या था? मतलब हमारा मन है ना, शरीर जब कुछ भी तकलीफ होगी बराबर उथल पाथल मचेगी। कोरोना में कैसी स्थिति थी मालूम है आपको? आपको पता है कोरोना में जितने लोग कोरोना से नहीं मरे ना, उतने कोरोना के डर से मर गए। ये इफेक्ट मन पर पड़ती थी। मैंने कितने कोरोना के हमारे परिचित जितने भी दर्दी थे, जितने भी मरीज थे, मंगलिक के लिए फोन आता। उस दिन क्या मालूम है, उस दिन प्रवचन बंद थे। मंगलिक का बहुत बड़ा एक अच्छा खासा सेशन चल रहा था उस समय। लाइफ चेंजिंग सेशन में जितना नहीं बोला बराबर, प्रवचन में जितने शब्द नहीं बोले ना, उतना मंगलिक
इतनी हालत खराब हो गई, दिन में 50-100 मंगलिक सुनाने का, फिर रात को भी नींद में नमो ओरियंताड़म नमो सिद्धाड़म, मेरा तो शुरू हो जाए रात को नींद में भी। मतलब कोई बोलेगा रात को मंगलिक क्या, वो दिन में पूरा वही चल रहा था। और कितने लोगों को मैंने देखा कि आज मंगलिक सुनाया, सुबह उसकी डेथ हो गई। वजह क्या थी? शरीर पे रोग आता है तब मन डिस्टर्ब होता है, पर शरीर में जब कोई रोग आता है तब उसकी असर मन में ये हद तक होती है कि अपना मन डिस्टर्ब होता है। कभी कभी आप देखो तो शरीर में कोई पैर में घुटनों में दर्द हो गया, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बराबर, कभी खब्बे दुख रहे हैं, कभी अपने पाँव दुख रहे हैं, कभी बैक पेन का प्रॉब्लम है, कभी कैल्शियम की कमी है, कभी विटामिन की कमी है, कुछ ना कुछ शरीर में चलता रहता है और उसकी सीधी इफेक्ट कहाँ पड़ती है? अपने शरीर पे पड़ती है। दूसरे नंबर पे संयोग। एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इंसान सतत अनअपेक्षित की अनुभूति करता है। आपने सोचा ना हो, आपने कभी माना ना हो, आपने कभी मन से धारा ना हो, ऐसा ही होगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। चौमासे के टाइम पे छतरी लेके निकले, बारिश गिरी ही नहीं, अब पूरे दिन वो गांधी की लकड़ी की तरह घुमाते फिरे छतरी को, बराबर। फिर जिस दिन छतरी ले भी कर निकले तो बारिश ने गिला कर दिया, बराबर। चप्पल, बिना चप्पल के पूजा करने निकले, बराबर, तो खिल्ली घुस गई। दूसरे दिन से चप्पल पहन के आए तो चप्पल गायब हो गई, कुछ नहीं कह सकते, बराबर। और कभी मजा तो तब आती है कि जब मंदिर में से चप्पल लेके जब बाहर निकल आए और चप्पल एक ही दिख रही, दूसरी कहाँ है? यूं देखा, मेरी चप्पल कहाँ है, कहाँ है? वो कुत्ता ले गया, मुंह में चप्पल है, वो भाई हाथ में चप्पल ले गया, ए मेरी चप्पल ले, उठ, उसको खड़ा रखो, उसको रोको, मेरी चप्पल ले गया। वो तो चप्पल लेके भाग गया। अब वो बेचारा एक चप्पल लेके घर पे आया, फिर पत्नी ने पूछा पूजा में लेट क्या हो गया? लेट क्यों गया? अब तो रोज आधे घंटे में आ गया, पौना घंटा लग गया, 15-20 मिनट, आप लेट क्यों हुए? कुछ नहीं, वो कुत्ता चप्पल ले गया। भगवान तो साइड में, पूजा साइड में, बराबर। तो दूसरे का क्या किया? दीधा वर्षी दान, उसका वर्षीदान कर दिया, बराबर। अनअपेक्षित की अनुभूति ये मन अपना करता है। कभी कभी ऐसा लगता है रिक्शा, अब रिक्शा के लिए खड़े हो और कभी कभी रिक्शा को हाथ देते हो तो रिक्शा खड़ी नहीं रहती। दूसरी बार आती है, दूसरी रिक्शा आई, तीसरी रिक्शा आई, चौथी रिक्शा आई, कोई खड़ा ही नहीं रह रहा है। सही बताओ, ऊपर की गर्मी बढ़ जाए कि यहाँ की गर्मी बढ़ जाए? सच बताना मुझे, क्या होता है? क्या होता है? मन की गर्मी बढ़ जाए कि ऊपर का टेम्परेचर? अगर उस समय कोई यंत्र होता ना तो मापते तो सूर्य को भी शर्मा दे, इतनी गर्मी अपने मन में जनरेट हो जाती है कि ये लोग रिक्शा वाले पैसा देने के बाद भी ये लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, शादी के प्रसंग में आप खाने के बहुत बड़े चटोरे हो, खाने के शौकीन हो, तो खास तौर पे उसको क्या काम दिया जाता है? शादी के ब्याह के प्रसंग में उसको क्या दिया जाता है? मेनू बनाने का काम। भाई रसोड़ा आप संभालना, आप बहुत अच्छा संभालते हो, बराबर। अब वो रसोड़े का संभालने का मेनू बनाया ना, अब उसको यहाँ पे, अब कर्नाटक का बंदा है तो क्या करेगा? इडली सांभर, मेंदू वड़ा, बराबर, बटर डोसा, वो खास प्रीफर करेगा। अब उसको जो भाती थी ना, 2-4 आइटम उसने अलग अलग टाइम के मेनू में डाल दी, बराबर। अब उसको डोसा बहुत भाते थे, मेंदू वड़ा और चटनी, और पूरा जो साउथ इंडियन थाली है वो पूरी उसने दूसरे दिन के कार्यक्रम के, हल्दी कार्यक्रम के बाद, बराबर, नाश्ते में ये चीज रख दी। अब शादी को बाद दिन हुए 15 दिन बाकी है, शादी के 3-4 दिन बाकी थे, मन में वही भाव, कब शादी आवे, कब दूसरा दिन आवे, कब मेरे थाली में मेंदू वड़ा आवे, बस वही दिन रात वही सोच रहा है। पहला दिन आ गया, सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर का हो गया, सुबह भी नहीं यार ज़्यादा नहीं खाना है, कल इडली सांभर है, जगह रखी थोड़ी। दोपहर को नहीं अभी ज़्यादा नहीं खाना है, कल की जगह रखनी है। और शाम को भाई साहब जलेबी खा रहे थे और जीप और दांतों के बीच में जीप कचर करके कचरा गई और खून 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 हो गया। डॉक्टर के पास गया, 2 स्टिचेस लेनी पड़ी और बाद में डॉक्टर ने एक सलाह दी, आने वाले 15 दिन तक आपको तला हुआ और तीखा नहीं खाना है। ये क्या हुआ? संयोग बदल गया। आपका क्या संयोग था, कैसे था, किस तरह चेंज हो गया? कभी कभी शादी ब्याह के प्रसंग में जा रहे हो, अभी यहाँ पे आ रहे थे, बराबर, एक हमारे बहन यहाँ पे तैयार होके आए, अच्छा मेकअप कर लिया, कपड़े बदल लिए, सब कुछ कर लिया, बच्चा छोटा था, बराबर। अब बच्चे को किसी और के पास छोड़ना था क्योंकि महाराज साहब ने मना बोला बच्चे को लेके मत आना, बराबर। ऐसे भी मन भी तो बच्चा है, उसको संभाल ले तो ही बहुत है आज प्रवचन में। अब वो तो उसको संभाले के मन को संभाले। अब वो बहन आए, सब कुछ घर का काम निपटा दिया, सब कुछ कर लिया, लोक लगा दिया, और वो 2 साल का टाबरिया बोलता है मम्मी छी आई। पूरा माइंड योर माइंड वहीं खत्म हो गया। ए भगवान सत्यानाश हो तेरा, ऐसा कुछ होता है। संयोग कब बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हर जगह पर संयोग कब बदलता है अपने को एकदम बिल्कुल भी वो अपने को पता नहीं चलता है। और जब संयोग बदलता है
तब इसकी इफेक्ट कहाँ होती है? हमारे मन पे होती है, हमारे मन पे कुटारा घात लगता है। बराबर। एक लड़का था, अभी वेकेशन आएगा, 1 महीने से मन में था इस बार तो वेकेशन एंजॉय करना है बस। एसएससी बोर्ड की एग्जाम देने के बाद जब रिलैक्स होता है ना, मालूम है, एक लड़के को तुम कमरे में 2 दिन बंद करके फिर बाद में बाहर निकालो, हास, वैसा एसएससी बोर्ड के बाद भी उसको लगता है हास अब तो मैं चैन की नींद लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सपने देख रहा है देख रहा है देख रहा है। एसएससी बोर्ड की एग्जाम खत्म हुई, भाई साहब ने पहले घर पे बोल दिया अब मेरे पे कोई रोक टोक नहीं करेगा, मेरी मर्जी पड़े मैं खाऊंगा, मर्जी पड़े तो मैं बाहर जाऊंगा, मर्जी पड़े तो मैं सोऊंगा, मुझे किसी को उठाने का नहीं। अब हम हैं 1947 के बाद जन्म लिया है, स्वतंत्रता मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को कुछ बोलने का नहीं, जो बोलना था एग्जाम टाइम में बोल दिया, अब सब कुछ खत्म। भाई साहब ने 2 दिन तो आराम किया, बराबर। तीसरे दिन मन में भाव उठा के घोड़े सवारी करनी है, भाई साहब पहुंच गए घोड़े वाले के पास और घोड़े सवारी करी। बाकी फिर पूरे वेकेशन में न क्रिकेट के मैदान में दिखा, न चौराहे पे दिखा, न होटल पे दिखा, बराबर। फिर बाद में स्कूल पे आया ना, बोला तू दिखा नहीं। दूसरा कुछ नहीं, वेकेशन एंजॉय करने का बहुत इच्छा थी, 2 दिन सोया, तीसरे दिन घोड़े सवारी करी, उसके बाद 2 महीना फिर बेड पे सवारी करी। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? भाई साहब ऐसा गिरा कि उतनी हड्डी टूट गई, हाथ पैर टूट गए, भाई साहब बेड पे लेट गया। कब संयोग फिरे और हमारी मन डिस्टर्ब हो जावे। तीसरे नंबर पे संपत्ति, संपत्ति भी बहुत मायने रखते, बराबर है। आपके बड़ी शांति में भी हम क्या प्रार्थना करते, आपके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे श्रावकों के भंडार भरे रहे, आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहे। ऐसी बड़ी शांति में भी आचार्य भगवान प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि हमारे श्रावकों का पैसे में कभी भी क्राइसिस ना हो। जब भी पैसे समय क्राइसिस आए, माल लिया तो बेच नहीं पाए, माल ले लिया और बिगड़ गया तो मन डिस्टर्ब हो जावे, ब्याज भरना है वो डिस्टर्ब हो जावे, लोन भरनी है वो डिस्टर्ब हो, जिसको ब्याज से दिया उसका ब्याज नहीं आ रहा है वो डिस्टर्ब हो जावे, मूड़ी नहीं आ रही है वो डिस्टर्ब हो जावे, पैसा अच्छा आया था जमीन में लगा दिया, जमीन के भाव डाउन हो गए उसमें मन डिस्टर्ब हो जावे। कितने सारे चक्रव्यूह के बीच में आप ऐसे फंसे होते हो। कभी कभी आपके वहां नया ट्रेंड चल रहा है, अभी एक बहुत अच्छा बिजनेस के, एक कमर्शियल बात करूं, हर कोई व्यक्ति साइड में कुछ करता है, मालूम है आपको। और हम पूछते क्या करते हो, साहब जी हमारा मुख्य बिजनेस तो ये है पर साइड में ये करते हैं। वो साइड में करते करते कब साइड में हो जावे पता ही ना चले, फिर बाद में 3-4 साल बाद आए तो वो दिखे ही नहीं, बराबर। फिर वो पूछे कि वो भाई सोना चांदी का अच्छा काम करते थे और साइड में कुछ शेयर बाजार का करते थे, वो कहाँ गए? साहब जी वो ऐसे साइड में हो गए कि अब तो उसका कोई अता पता नहीं, गूगल में सर्च करो तो भी नहीं मिलता है, इतना साइड में हो जाओ। शेयर बाजार एक ऐसी चीज है, सही बताओ ना, शेयर बाजार में कौन टिक सकता है मालूम है? शेयर बाजार और हमारी, मतलब आपकी बाजार की लाइन और हमारी लाइन, ये दोनों में कॉमन फैक्टर है, जिसके पास संयम है वही उसमें फंस सकता है, बराबर है। स्केटिंग लेके निकलो और ढाल आवे और स्केटिंग लेके ढाल के बीचों बीच खड़े रहना है, ये है शेयर बाजार। शेयर बाजार के अंदर हमने इतना पैसा रोका, इतना पैसा रोका, और ऐसा रोकने के बाद जो डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसी गुजराती में कहावत है कि शेयर बाजार का पैसा और मौड़ी की सुखड़ी कभी घर तक नहीं पहुंचती। समझ में आया? आज तक शेयर बाजार का एक पैसा आप घर पे इतना ताम, मैं आपको थोड़ा लॉजिकली बैठाता हूँ। शेयर बाजार जो जितने भी करने वाले हैं ना, बराबर, 2024 चल रहा है, एक टिप्स देता हूँ आपको अच्छी वाली, जितना पैसा उठा लेना, बराबर। नहीं तो हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था ना, उस समय सबको ऐसे सपने थे मैं हर्षद मेहता बनूंगा, हर्षद मेहता, हर्षद मेहता, हर्षद मेहता, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता बन जाएगा, फिर मंदिर लगे बजाते रहोगे, बराबर बराबर। एक भाई को मैंने पूछा क्या करते हो, शेयर बाजार का करते हो क्या? नहीं, शेयर बाजार मेरा करता है, क्योंकि शेयर बाजार ने बहुत लोगों को कर डाला, इतने डिस्टर्बेंस शेयर बाजार में। पैसा आप रोको उसकी कोई ना नहीं, शेयर बाजार में डालो। आपको ये लगता है कि शेयर बाजार में पैसा इजी वे में आएगा, ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे श्रावकों की ये रही, हमारे लोगों की ये रही, इजी मनी और शॉर्ट मनी। इजी मनी और शॉर्ट मनी के चक्कर में यहाँ पे जितने भी बैठे ना, एक लगभग कोई व्यक्ति इसमें से बकात नहीं होगा। चाहे 10% को मैं अगर बात कर दूं, पर 90% इसमें कवर होते कि जिसके 5 लाख, किसके 10 लाख, किसी के 25 लाख, किसी के 50 लाख, और शेयर बाजार में अंदर रुके हुए। रोके जैसा पैसा आया शेयर बाजार में डालना। एक ट्रक जा रही है हाईवे पे, बराबर, एक साइकिल लेके इंसान निकला। जनरली ट्रक के कंपेयर में वो स्पर्धा कर सकता है क्या साइकिल वाला, बराबर? ट्रक की स्पीड के सामने उसकी स्पर्धा नहीं हो सकती। अब उसने क्या किया मालूम है? ट्रक को पकड़ लिया। अब जैसे ही ट्रक को पकड़ लिया, पेंडल मारना बंद, और साइकिल इसी गति से जा रही है, दम दमाकर, पेंडल बिना पेंडल के, पेंडल मारे बिगर धड़ धड़ाट, इतनी पुरपाट ऐसी स्पीड से साइकिल दौड़ रही है। अब उसको अच्छा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं,
ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है, कोई पेंडल मारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अब अचानक क्या हुआ बताओ आपको। अब दूसरी ट्रक आई, अब दोनों के बीच में स्पर्धा बची। थोड़ी देर में वो आगे आवे तो वो स्पीड बढ़ा के आगे जाए, फिर वो आगे जाए, फिर वो आगे जाए। अचानक ये ट्रक वाले को पता चला कि स्पर्धा में कहीं मेरा एक्सीडेंट होगा, और अचानक से उसने ब्रेक लगाई। क्या हुआ, पीछे वाला का जो सिर था वो ट्रक से एकदम अथड़ाया और ऐसा टकराया, दो फाड़े हो गए और आदमी मर गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर ऐसा आता है कि ट्रक ने कब ब्रेक लगाई वो पीछे वाले को पता ही नहीं चला। दूसरा रिपोर्ट आता है कि ट्रक स्पर्धा में थे इसलिए मर गया, बराबर। और तीसरा ये रिपोर्ट अगर आता है कि ये व्यक्ति ने बिना पेंडल मारकर और अपनी साइकिल की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड लाने के लिए ये ट्रक को पकड़ा, इसलिए वो आदमी मर गया। शेयर बाजार का भी यही है, दो हाथी के बीच में आप छोटे छोटे चींटियां कब पीस जाओगे ना, आपको पता तक नहीं चलेगा। दो चीज ये शेयर बाजार ने इतनी नुकसान करी। शेयर बाजार है ना सलून जैसा है, मालूम है आपको। शेयर बाजार सलून जैसा है, पहले मालिश करता फिर टकला करता है, बराबर। पहले टकला कर देगा, ऐसा टकला करे, ऐसी मालिश करेगा, लगेगा वाह वाह बहुत बराबर है, 2 लाख 5 लाख 25 लाख अर्न करते जाओ, डिविडेंड लेते जाओ। और एक दिन ऐसा कंगाल कर देगा, आपकी दुकान से 20 साल में जो कमाते हो वो 20 दिन में कमा सकते हो, बराबर। पर जब 2000 हर्षद मेहता का जब बहुत बड़ा इश्यू बना था, तब लोगों को पहली बार समझ में आया कि भले हमारी दुकान में 20 साल मेहनत करने के बाद जो पैसा हम अर्न कर सकते वो या 20 दिन में कर सकते, पर जब गंवाने का वारा आता है तो 20 साल में जो नहीं गंवाते वो 20 मिनट में यहां से हम पैसा गंवा सकते। कितने लोगों का परिवार बेघर हो गए। इसलिए मैं खास आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, आर्थिक संपत्ति में जब डिस्टर्बेंस होगा ना, क्योंकि संपत्ति का सीधा संबंध समाधि से, जिसकी संपत्ति बराबर नहीं है, संपत्ति में आगे पीछे हो गया तो उसकी समाधि 100% डिस्टर्ब होती है, उसका मन डिस्टर्ब होता है, उसको सुसाइड करने का मन होता है। सूरत के अंदर आपको पता है कि एक वाव पंथक का समाज है, और मैं जब आचार्य भगवान मुनि चंद्र शर्मा के साथ था, और आप मानोगे नहीं, समाज के 25-30 लोग साहिब जी को विनंती करना है, साहिब जी प्लीज आप सूरत पधारिए। अपने समाज में 25 से 30 32 साल के, 30 साल के, दो साल के, 1.5 महीने के बच्चे को छोड़कर, जुआन पत्नी को छोड़कर अपने समाज के युवाओं ने सुसाइड कर लिया। वजह शेयर बाजार में क्राइसिस आ गई, शेयर बाजार में मामला क्राइसिस आई, सारा पैसा शेयर बाजार में लगाने के बाद एकदम ककड़बूझ जमीन दोस्त हो गए। आपको बताऊं, शेयर बाजार का जो दरवाजा है ना, वो भले आपको दरवाजा स्वर्ग का लगता है, पर वो पीछे स्मशान की ओर ही जाता है, समझ में, सीधी आपकी कब्र खोद देगा। अर्थव्यवस्था के लिए अर्थवासना को भड़का दे, बराबर, अर्थवासना को भड़का दे और श्रम का महात्म्य कम कर दे, ये शेयर बाजार में से आप बचना। दूसरे नंबर पे संपत्ति के अंदर एक दूसरा फैक्टर भी आता है, MBA किया, बराबर, BBA किया, LLB किया, सब कुछ किया, और फिर देखो हमारे नौजवानों की हालत, ये बगल में फाइल लेके अप्लाई नो रिप्लाई, ये स्थिति आ गई, बराबर। हर जगह पर अप्लाई करो, नो रिप्लाई, बराबर। वो बेचारा सोचते रहता है, यार ये ऐसे कैसा कम नसीब, MBA करा, इतने अच्छे फर्स्ट रैंक में पास हुआ, मेरे अगर आंकड़े देखो तो आंकड़े इतने जोरदार है कि कोई भी ले ले। उबेर वाला और वो जो अपने आते हैं ना, ओला वाला, जो ऑनलाइन टैक्सी बुक कराते, वो महीने में 40,000 कमा रहा है, और मेरी हालत ऐसी है कि मैं 5,000 15,000 25,000 में मेरा मूल्यांकन कर रहे हो। और इसी स्थिति में इतने युवान इतने मन से डिस्टर्ब हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए ये चीज में भी आप आर्थिक स्थिति में भी कुछ फर्क पड़ेगा, मन डिस्टर्ब होगा।